ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं कन्नप्पा का। आज 27 जून को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। इसकी मूल भाषा तेलुगु के ही साथ में तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया है। मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखा। डबिंग कैसी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिल्म के डायरेक्टर है मुकेश कुमार सिंह और विष्णु मंचू जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में भी है भक्त कन्नप्पा जी की, उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। 3 घंटे और 3 मिनट की ये फिल्म है, काफ़ी लंबी चौड़ी ये फिल्म है। और मुख्य कलाकारों की बात करें तो भाई वो लिस्ट बहुत बहुत बड़ी है। विष्णु मंचू वे तो है ही मुख्य भूमिका में, उनके साथ में प्रभास, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, मुकेश ऋषि, ब्रह्मानंदम जी आदि आदि। भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं ले रहा। अब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि मैंने भक्त कन्नप्पा जी के बारे में मैं नहीं जानता, ऐसा मैंने कहा था। परंतु अभी जब मैंने फिल्म देखी तब मुझे याद आया कि ये कहानी तो मैंने पढ़ी हुई है, कथा मैंने पढ़ी हुई है, बस मुझे नाम याद नहीं था भक्त कन्नप्पा जी का। अब हालांकि जो मैंने कहानी पढ़ी थी ना वो थोड़ी सी अलग थी और उसका जो मूल भाव था वो भी थोड़ा सा अलग था जैसा अभी मैंने फिल्म में देखा। अब क्या बदलाव था, क्या अलग था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक आर्टिकल है उसकी कुछ 3-4 लाइनें केवल आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। 1976 में भक्त कन्नप्पा नाम की एक फिल्म आई थी, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। भक्त कन्नप्पा 1976 अ क्लासिक इन कृष्णम राजूस करियर, ऐसा आर्टिकल का टाइटल है। और इसमें लिखा है, 3-4 लाइनें में पढ़ रहा हूँ केवल। इनिशियली द फिल्म्स डायरेक्टर वॉज वी मधुसूदन राव, वो अर्लियर डायरेक्टेड गोपी कृष्णा फिल्म्स कृष्णन वेनी 1974 की फिल्म। बीइंग अ कम्युनिस्ट, V. Madhusudan Rao liked the Kannada hit film Bedara Kannappa of Rajkumar, which was later dubbed into Telugu and was also a huge hit. The film has issues of societal inequalities between rich and poor, and the dialogues thus are majorly communist. अब देखिए, ये लाइनें मैंने क्यों पढ़ी वो आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा मैं उसको विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। कोई भी कथा हो, कोई भी घटना हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप उसको 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एक वामपंथी या कम्युनिस्ट चश्मे से, जहाँ पर आपको हर चीज़ ऑपरेस्ट और ऑपरेसर में ही डिवाइडेड दिखेगी। और एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर किसी घटना को, परिस्थिति को देखते हो तो वहाँ पर आपको किसी व्यक्ति का अहंकार दिखाई देगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, जो मनुष्य के अलग अलग भाव है, वृत्तियाँ है, वो बातें आपको दिखाई देंगी कि भाई उस कारण से ये घटना हुई या वो इसके पीछे का कारण है। परंतु आप एक कम्युनिस्ट चश्मे से किसी भी घटना को, कथा को, परिस्थिति को अगर देखोगे तो वहाँ पर जस्ट आपको ऑपरेस्ट और ऑपरेसर यही सब बातें इस प्रकार से ही दिखाई देंगी। अब भक्त कन्नप्पा जी की जो कहानी है, अब एक वामपंथी कोई भी होगा तो वो अगर इस कथा को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि भाई स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की या उसी प्रकार की कुछ बात उसके दिमाग में घूमेगी। परंतु जो कथा के पीछे का मूल भाव है या उस कथा के माध्यम से जो बात समझाने का प्रयास किया गया है वो समझने के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। नहीं तो पौराणिक कथाओं में भी बहुत सारी अलग अलग कथाएं, घटनाएं भक्तों की, बहुत सारे संतों की, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, उनकी जीवन में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जिसको अगर कोई कम्युनिस्ट अगर पढ़ ले, देख ले तो भाई वो कुछ अलग ही उसका अर्थ निकाल लेगा। तो इसी कारण से एक पारंपरिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है किसी भी बात को, घटना को समझने के लिए। अब भक्त कन्नप्पा जी की जो मैंने कथा पढ़ी ना वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में फिल्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक गांव था जहाँ पर भगवान शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था और उस गांव में एक भक्त थे, बड़े कर्मकांड वगैरह के बारे में जानते थे, प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था और पूरे विधि विधान के साथ में भगवान शिव जी की वे रोज़ आराधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, पंचामृत से भगवान शिव जी को स्नान कराना, बिल्वपत्र चढ़ाना, मंत्रोच्चार करना, जो भी पूरे विधि विधान के साथ में वे पूजा अर्चना करते थे, त्रिकाल संध्या आदि करते थे। तो जो कन्नप्पा थे वे शिकारी परिवार से थे, तो शिकार आदि करते थे, तो उनकी भी भगवान शिव जी की आराधना, भक्ति करने की रुचि हुई, परंतु उन्हें कर्मकांड के बारे में पता नहीं था। तो वे अपने शुद्ध भाव से जैसे और भक्त कन्नप्पा जी के बारे में जो मैंने पढ़ा हुआ है, बड़े ही भोले भाले थे, भोला स्वभाव था भक्त कन्नप्पा जी का। तो वे फूल तोड़ करके लेकर के आते थे और साथ में ही बिल्व पत्र, वो देखते थे कि कोई पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं भगवान शिव जी को, तो उन्हें पता नहीं था कि वो बिल्व पत्र है, तो किसी भी पेड़ के पत्ते वो तोड़ करके लेकर के आते थे
और भगवान शिव जी को चढ़ाते थे। अब जलाभिषेक भी वो करते हुए देखते थे, तो उन्हें पता नहीं था कि भाई जलाभिषेक कोई बर्तन आदि उनके पास में था नहीं, तो वे हाथों में भी लाने का उन्होंने प्रयास किया, तो पानी हाथों से गिर जाता था, मंदिर तक जाते जाते नदी से वो ले जाते थे। तो अंततः उन्होंने अपने मुंह में पानी भरा और उससे भगवान शिव जी का अभिषेक किया। तो माता पार्वती जी ने कहा कि वो दूसरे भक्त देखो, वो कितने कर्मकांड के साथ में, पूरे मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ में आपकी भक्ति कर रहे हैं, और ये देखो कन्नप्पा, इसको तो वो तो कैसे आपका अपमान कर रहा है, देखो इस प्रकार से आपकी भक्ति कैसे कर सकता है वो। तो भगवान शिव जी ने कहा, सच्चा भक्त मेरा यही है, क्योंकि इसके मन में अहंकार नहीं है, हृदय शुद्ध है उसका, और शुद्ध भाव के साथ में मेरी जो पूजा आराधना वो अर्चना जो कर रहा है वो मुझ तक पहुंच रही है। अहंकार के साथ में मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मैं, उसके साथ में आप कितनी भी कर्मकांड कर लो, वो आप अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं, आप अपने आत्म तत्व तक पहुँचने का मार्ग और ज़्यादा दूर कर ले रहे हैं। भक्ति में अहंकार सबसे बड़ी बाधा होता है। तो उसके बाद में भगवान शिव जी ने परीक्षा ली, और उसमें भक्त कन्नप्पा जी की भक्ति सबके सामने आई। ये कथा, अब परीक्षा कैसे ली वो तो उसके भी कुछ अलग अलग वर्जन कथाएं हमें पढ़ने को मिलती है। तो इस प्रकार की कथा मैंने पढ़ी थी। तो इसमें भक्ति का शुद्ध होना, हृदय का शुद्ध होना, अहंकार का ना होना, इसकी प्रधानता थी। बराबर, यहाँ पर कोई ऑपरेसर या स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वगैरह इस प्रकार की कोई बात इस कथा में नहीं है। परंतु अगर आप, मैंने जैसा कि कहा, किसी वामपंथी व्यक्ति को आप ये कहानी पकड़ा दो तो वो उसमें भी कुछ इस प्रकार के डायलॉग्स लिखेगा, इस प्रकार की बातें लिखेगा अपने एजेंडा के अनुसार, वो कुछ भी। अब किसी बात को अगर आपको दिखाना है, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, 2-4 डायलॉग डाल दो इस कथा में, कितना समय लगता है 2-4 डायलॉग्स डालने में तो उस पूरी कथा का अर्थ ही बदल जाएगा। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कभी वैकुंठ में भी नहीं होता हूँ या योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूँ, परंतु मेरे भक्त जहाँ पर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। मेरे भक्त जहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं शुद्ध हृदय के साथ में। तो इसको भी, इस श्लोक को भी अगर कोई देखे तो वो सोचेगा कि यार देखो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो कर्मकांड करते हैं, योगी वगैरह होते हैं, तपस्या करते हैं, मैं तो वहाँ पर भी नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने कर्मकांड का विरोध किया है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को स्मैश किया है इसी कारण से मैंने कहा, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को देखने के 2 चश्मे होते हैं। आप किसी भी घटना में कोई भी अर्थ उसका निकाल सकते हैं। इसी कारण से पारंपरिक दृष्टिकोण होना या शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और देखिए, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न वै, ये बात जब भगवान कहते हैं तो इसका अर्थ वे कोई योग का, तपस्या का, साधना का विरोध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई मूर्ख ऐसे होंगे जो इस बात का ऐसा भी अर्थ निकालेंगे ना, साधना का, तपस्या का अपना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने स्वयं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में साधना की थी, तपस्या की थी, तब ज्ञान प्राप्त किया था। और केवल यही नहीं, बाद में भी महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 13 वर्षों तक घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में तपस्या की थी। और उसके बाद में अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही श्रीमद् भगवद गीता है। तो साधना, तपस्या का अपना महत्व है। भगवान यहाँ पर भक्ति की, शुद्ध हृदय से की गई भक्ति की महिमा बता रहे हैं, और भक्ति मार्ग कितना सरल है वो बता रहे हैं। जो ज्ञान का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है कि हम वृत्तियों का निरोध करके, चित्त को एकाग्र करके, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं वो चैतन्य आत्म तत्व हूँ, ये जो ज्ञान मार्ग है ये सबके लिए नहीं है। ज्ञान मार्ग का अगर कोई गलत अर्थ ले ले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, इसका अगर सही तरीके से अर्थ समझाने वाले गुरु ना हो, वो सच्चा वैराग्य ना हो, वो तपस्या ना हो, तो ज्ञान मार्ग व्यक्ति को राक्षस भी बना सकता है। आजकल आप वो देख रहे होंगे ना, एक दुराचार्य अशांत है, तो ऐसे पाखंडी भी बन सकता है व्यक्ति ज्ञान का सही अर्थ ना पता हो। ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है, भक्ति मार्ग सुगम है, सरल है। तो यहाँ पर भगवान भक्ति मार्ग की महिमा बता रहे हैं कि वो कितना सुगम है, कितना सरल है। तो हर एक बात का अपना अपना महत्व है, कर्मकांड की भी अपनी अपनी जगह पर महत्व है। आप ज्ञान के शिखर पर पहुंच गए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप पहली सीढ़ी को खराब बोल दो, दूसरी सीढ़ी का खराब बोल दो, तीसरी सीढ़ी को बोल दो कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हर एक सीढ़ी का अपना अपना महत्व है। ठीक है, कोई ज्ञानी ज्ञान के शिखर पर है,
तो जो सही मायने में ज्ञान के शिखर तक पहुंचा है ना, वो कभी भी उन सभी सीढ़ियों का विरोध नहीं करेगा कि यार पहली सीढ़ी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड तो फालतू है, ये तो भक्ति मार्ग तो फालतू है, ये तो साधना कोई आवश्यकता नहीं, ये तो त्रिकाल संध्या कोई आवश्यकता नहीं, ये तो जप की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, हर एक सीढ़ी की, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी महानता होती है, हर एक महत्व होता है। तो इसी कारण से शास्त्रों की जो बात है वो समझने के लिए भी सही दृष्टिकोण होना आवश्यक है। नहीं तो किसी भी बात का कुछ लोग कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। शास्त्रों में तो केवल ये तो मैंने नाहम वसा में वैकुंठे योगिनाम हृदय नवी, ये एक श्लोक मैंने आपको बताया। ऐसे तो बहुत सारी बातें शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएंगी, जहाँ पर अपने भक्त के अहंकार को, जो बड़े, जिसके अंदर बड़ा अपने पांडित्य का अहंकार हो, कर्मकांड का अहंकार हो कि मैं कुछ हूँ, उस अहंकार को भगवान ने कैसे नष्ट किया है। और जो शुद्ध हृदय से बिना कर्मकांड की ही हृदय उसका साफ हो, उससे वो भक्ति भाव कर रहा है ना, भगवान उससे खुश हो जाते हैं। ऐसी कई सारी कथाएं हमें शास्त्रों में, इतिहास में संतों की पढ़ने को मिलती है। इसी के अनुसार आपको एक और कथा, धन्ना जाट की भी कथा पढ़ने को मिलेगी। तो एक पंडित जी गांव में कथा करने के लिए आए थे। तो ज्ञानी तो नहीं थे, पर जस्ट ऐसे ही कथा आदि करते थे। तो उनके पास में एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, खलबत्ता कहते हैं मराठी में, हिंदी में वो ओखली और मुसल कहते हैं। तो वो था उस पंडित जी के पास में। तो वो जो धन्ना जाट था, तो बिल्कुल भोले भाले स्वभाव का था। तो उसने देखा कि भाई कथा में जो बातें बताई जा रही है वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, अब मैं कैसे ये भगवान की भक्ति को रूप। पर कथा सुनने के बाद में धन्ना जाट का हृदय शुद्ध हुआ। उसे भी लगा कि यार मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी कुछ ईश्वर की आराधना, भक्ति, पूजा आदि करनी है। तो उस पंडित जी के वो जो कथावाचक थे उनके पीछे वो पड़ गया कि आप मुझे कुछ ना कुछ दो, कुछ उपदेश दो, कुछ दो कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब वो भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या मेरे पीछे पड़ गया, मैं खुद ही अज्ञानी हूँ, मैं इसको कैसे भगवान के दर्शन कराऊँ, मैं कैसे इसको क्या बताऊँ। तो फिर उन्होंने अपने पास जो ओखली और मुसल थी ना, खलबत्ता, तो वो उसको पकड़ा दिया और कहा कि ये देखो, ये है श्री हरि भगवान विष्णु, इनकी रोज़ सुबह तुम इनको नहाकर नहलाना और इनको खिलाकर खाना, इस प्रकार की बात बता दी। और अगर ये नहीं खाए तो फिर तुम भी भोजन मत करना, नहाकर नहलाना और खिलाकर खाना। तो धन्ना जाट ने भी ये बात पकड़ ली और वो घर पर गया, स्नान आदि किया, भगवान को भी नहलाया और फिर उनके आगे भोग रख दिया। जो भी गरीब परिवार का था धन्ना जाट, तो भाकरी और जो भी प्याज आदि था ऐसा रूखा सूखा भगवान के सामने रख दिया। तो भगवान तो खाए नहीं तो वो भी परेशान, उनसे लगा कि यार मैं गरीब हूँ, मेरे पास पंच पकवान वगैरह कुछ है नहीं, इस कारण से भगवान नहीं खा रहे होंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, फिर उसकी जो वृत्ति है वो एकाकार हुई अपने उस चैतन्य तत्व के साथ में, और पूरी एकाग्रता शुद्ध भाव के साथ में उसने आर्त पुकार की। तो उस चैतन्य तत्व अपने उस परमात्मा तक उस भाव पहुँचा और भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। और उसके बाद उन्होंने धन्ना जाट के सामने स्वयं उप प्रसाद को ग्रहण किया और फिर वे उसके साथ में खेती करने में भी धन्ना जाट की उन्होंने मदद की। और इस प्रकार की कथा आपको बहुत सारी पढ़ने को मिलेंगी। महाराष्ट्र में संत जनाबाई जी की कथा, जो आटा पीसते हैं ना, जिस पर आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, मराठी में जाता कहते हैं। तो भगवान श्री हरि भगवान विट्ठल स्वयं जनाबाई के साथ में उनके साथ आटा पीसने में उनकी मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हम भगवान को माता, पिता, सखा, बंधु, मित्र तक बना सकते हैं। मित्र तक छोड़िए, अपना शिष्य तक भगवान को बना सकते हैं। सांदीपनी ऋषि उनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण थे। तो हमारी सभ्यता इतनी महान है कि अपनी वृत्तियों से ऊपर उठकर, काम, विकार, वासनाओं से ऊपर उठकर अपने ईश्वरत्व को जगाना हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सिखाती है। पर इन सब घटनाओं को अगर आप किसी वामपंथी को पकड़ा दोगे तो उसमें से कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेगा, अपना कुछ अलग ही एजेंडा उसमें भी चला देगा। तो सही दृष्टिकोण से कि यहाँ पर अहंकार रहित भक्ति का महात्म्य इस कथा के माध्यम से बताया गया है, ये पता होना आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रतीक कैसे अंधश्रद्धा वाली बातें कर रहा है, क्या ये बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। देखिए, सनातन संस्कृति की यही तो महानता है कि हमारी सभ्यता आपको कहीं पर बांधती नहीं है। हमारी सभ्यता स्वतंत्र करती है, जीते जी मुक्त होना सिखाती है। और यहाँ पर सब स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आपको भक्ति मार्ग से ही ज्ञान को प्राप्त करना है। सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते। किसी में भावना की प्रधानता होती है तो उसके लिए भक्ति मार्ग है, किसी में ज्ञान की प्रधानता होती है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग है, किसी में कर्म की प्रधानता होती है तो उसके लिए कर्म योग है।
ज्ञान योग में भी बहुत सारे अलग अलग मार्ग है, अलग अलग दर्शन है। भक्ति मार्ग में भी कई सारे अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलेंगे। कर्मयोग की बात करें तो उसमें भी निष्काम कर्म से वही समत्व योग तक मनुष्य पहुंचता है, जीवन के अंतिम लक्ष्य तक। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है कि मनुष्य में एक समत्व योग आना, चित्त की स्थिरता आना, वृत्तियों से स्वयं को अलग करना। ज्ञानी तर्क के आधार पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अपने आप को अलग जानता है और अपने चैतन्य तत्वों को मैं स्वरूप में जानता है। वो ज्ञानी का मार्ग है। पर हर व्यक्ति तर्क प्रधान तो नहीं होता ना, कुछ व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं। तो जो भक्ति के मार्ग में जाते हैं तो मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, जो कुछ भी हो वो ईश्वर की मर्जी, जो कुछ भी है प्रभु तेरा है, मेरा अपने आप में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो आपका है। तो संसार में सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, भक्त यही सोचता है कि ईश्वर की मर्जी। किसी ने कुछ प्रशंसा कर दी, मान दे दिया, तो चलो यार ईश्वर की इच्छा। किसी ने अपमान कर दिया तो चलो मेरी कुछ प्रारब्ध होगा, कुछ मेरी गलती होगी, मेरा कुछ अहंकार होगा, उसे नष्ट करने के लिए शायद ईश्वर ने ऐसी कुछ परिस्थितियां बनाई होंगी। तो इस प्रकार से भक्त सोचकर उसी समत्व योग तक पहुंचता है। और जो कर्म योग के मार्ग पर चलते हैं, निष्काम कर्म करना, कि मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसकी फल की इच्छा में मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ, पत्नी के रूप में या फिर पति के रूप में, तो वो मेरा कर्तव्य है, परंतु उसकी फल की अपेक्षा मैं नहीं करूँगा। जो भी है, पत्नी में भी ईश्वर है, बच्चों में भी ईश्वर है, चलो मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर लूँ। पति में भी ईश्वर है, बच्चों में भी ईश्वर है, तो एक पत्नी के रूप में चलो मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रही हूँ। तो वहाँ पर निष्काम कर्मयोग करते हुए भी उसी समत्व योग की तक हम पहुँचते हैं कि फल जो भी आए, सफलता आए, असफलता आए, विफलता आए, मान आए, अपमान आए, सुख आए, दुख आए, ईश्वर की इच्छा, चलो फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करना केवल मेरे हाथ में है। तो वहाँ पर भी व्यक्ति उसी समत्व योग तक पहुँच रहा है। वृत्तियों से अनजाने में वहाँ पर वो अलग हो रहा है। भक्त भी भक्ति करते हुए वृत्तियों से अलग हो रहा है। और ज्ञानी तर्क के आधार पर कि चलो मन में सुख की वृत्ति है तो मैं उस वृत्ति को भी देखने वाला हूँ, दुख की वृत्ति है तो मैं उस दुख की वृत्ति को भी देख रहा हूँ। किसी ने मान कर दिया तो चलो मेरे मन में कुछ अहंकार आ रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, तो मैं चने के पेड़ पर ना छोड़ू, मैं उस मान को भी देखने वाला हूँ। अपमान को भी मैं देख रहा हूँ कि चलो मन में विषाद आया, दुख आया, तो दुखाकार वृत्ति बन रही है, मैं उस वृत्ति से पृथक हूँ। जैसे समुद्र में तरंगे बनती है, उस प्रकार से कभी सुख की वृत्ति आएगी, कभी दुख की वृत्ति आएगी, कभी मान अपमान, अलग अलग वृत्तियाँ आती है, अलग अलग वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेकों प्रकार की वृत्ति आती है। मैं उन वृत्तियों को देखने वाला चैतन्य अमर आत्म तत्व हूँ। ये ज्ञान का मार्ग है। तो सनातन संस्कृति वो स्वतंत्रता आपको देती है। जो तर्क प्रधान है वो ज्ञान के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर कोई चले, कोई कर्म के मार्ग पर चले, हमारी सभ्यता बांधती नहीं है और मृत्यु के बाद के सपने नहीं दिखाती। जीते जी मुक्ति, जीते जी आत्म साक्षात्कार करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारी सभ्यता सिखाती है। तो किसी को अगर लगता हो सनातन संस्कृति में अंधश्रद्धा है तो उसने सनातन संस्कृति के मूल उस विज्ञान को समझा ही नहीं, उसके पीछे के मूल भाव को समझा ही नहीं। जो अलग अलग दर्शन बताए गए हैं, अलग अलग ज्ञान बताए, अलग अलग योग बताए गए हैं, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, उसके पीछे का सूक्ष्म मनोविज्ञान उन्होंने समझा ही नहीं है। जीवन जीने की सही कला तो हमारी सभ्यता संस्कृति ही सिखाती है। तो अभी कन्नप्पा फिल्म की अगर बात करें, फिल्म की शुरुआत में ही जो बात सबसे प्रॉब्लमेटिक मुझे लगी वो है बलि वाला जो सीन उन्होंने दिखाया है। कन्नप्पा वे जिस शिकारी, उनके एक ट्राइब उन्होंने दिखाई है, तो उनमें बलि दी जाती है। एक ग्राम देवी उन्होंने दिखाई है और उन ग्राम देवी के सामने छोटे छोटे एक बच्चे की बलि दी जा रही है। अब उस समय जो कन्नप्पा है वे उस बलि का विरोध करते हैं और उसी समय से वो नास्तिक हो जा रहे हैं, ऐसा दिखाया है। अब जब वो नास्तिक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में भगवान शिव जी और माता पार्वती उनके बीच का एक संवाद फिल्म में दिखाया है। अब भक्त कन्नप्पा जब बाल्यावस्था में हैं और वो बलि की प्रथा वो देखते हैं और उसके बाद में वो ग्राम देवी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और वहाँ से नास्तिक होकर के पत्थर की पूजा में नहीं करूँगा ये कहकर वो वहाँ से निकल जा रहे हैं। अब इसके बाद में माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है फिल्म में कि ये तो नास्तिक बन गया, ये तो नास्तिकता के रास्ते पर चल पड़ा। आप देखिए ये जो डायलॉग उन्होंने डाला है, मतलब फिल्म मेकर्स ने क्या सोचा होगा ये डायलॉग डालने से पहले। मतलब माता पार्वती वो बलि दी जा रही है, उसको कहीं पर भी उसको आलोचना नहीं करते हुए दिखाया माता पार्वती को, या उसको गलत नहीं बताया। उल्टा उस बलि वाले सीन के बाद में माता पार्वती ये कह रही है भगवान शिव जी से कि ये तो नास्तिक बन गया। मतलब जैसे जो कन्नप्पा जो बाल्यावस्था में है वो सही है और माता पार्वती जैसे बलि का समर्थन कर रही होगी, ये तो नास्तिक बनने के रास्ते चल गया।
तो यहाँ पर तो कन्नप्पा बाल्यावस्था में जैसे सही हो, वो तो बलि का विरोध कर रहे थे, वो तो सही, ऑब्वियसली कोई भी माँ देवी, माँ काली, वो कोई बलि नहीं चाहती है। ये जो भी नरबली आदि की जो बातें हैं, तो मिशनरियों ने हमारे यहाँ पर स्प्रेड की बहुत सारी बातें। इसको लेकर अभी मैंने माँ फिल्म के रिव्यू में भी बात की। ये तो मिशनरियों का हमेशा से एजेंडा रहा, जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने जिन जिन देशों को कॉलोनाइज किया, जिन जिन प्राचीन सभ्यताओं को समाप्त किया, तो वहाँ पर यही बातें उन्होंने स्प्रेड की कि ये सभ्यताएं घिनौनी थी, ये तो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, ये तो नरबली देते थे, हमने इनको सिविलाइज किया। वो वाइकिंग्स को भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला बताते हैं, एस्टेक्स को भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला बताते हैं, ग्रीक्स को भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला बताते हैं, माया सभ्यता के लोगों को भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला बताते हैं। सारी दुनिया ह्यूमन सेक्रीफाइस करती थी। ये मिशनरीज जिन्होंने सारी सभ्यताओं को नष्ट किया, वो सबको सिविलाइज कर रहे थे। ये तो मिशनरियों का एजेंडा रहा है। और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनर्गल बातें फैलाई भारत में आने के बाद में भी। तो माँ, तो मातृत्व, वात्सल्य का भाव होता है माँ में, उन्हें नरबली की आवश्यकता, उनको नरबली दी जाए, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है इस प्रकार से। तो माता पार्वती भगवान शिव जी से कह रही कि ये तो नास्तिकता के मार्ग पर चल पड़ा। मतलब जैसे वो बलि दे रहे हैं वो आस्तिक और वो सही है, ये हुआ क्या? मतलब आप क्या दिखा रहे हो उस डायलॉग में? मेरे दिमाग से बहुत बहुत गलत तरीके से वो बात उन्होंने वहां पर चित्रण किया है। इसके बाद में भी फिल्म में आगे भक्त कन्नप्पा जब बड़े हो जाते हैं, थिन्नाडु पहले उनका नाम था, कन्नप्पा नाम उनका बाद में पड़ा, तो वे जब बड़े हो जाते हैं तो उस समय भी एक बलि का सीन उन्होंने फिल्म में दिखाया है। माँ ग्राम देवी के सामने नरबली दी जा रही है। उस समय भी माता पार्वती के द्वारा कहीं पर उस बात को गलत कहा गया हो, ये कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो कोई भी तार्किक दृष्टि से सोचने वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसे तो वो बात बिल्कुल सही लगे कि यार कन्नप्पा का स्टैंड तो बिल्कुल गलत था। वो क्या गलत बोल रहा था? वो तो बलि का विरोध कर रहा था। और माता पार्वती तो वो नास्तिकता के रास्ते चल पड़ा, इस प्रकार की बात कह रही है। और उसके प्रत्युत्तर में भी भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वो आगे जाकर के आस्तिक बनेगा, आगे जाकर के उसको समझ में आएगा। तो आगे जाकर के क्या समझ में आएगा? मतलब बलि देना सही था, ये समझ में आएगा। आप किस प्रकार के संवाद डाल रहे हैं फिल्म में, क्या बता रहे हैं आने वाली जनरेशन्स को? बहुत बहुत गलत तरीके से वो बात का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और जो शिकारी एक परिवार से दिखाया है भक्त कन्नप्पा उन्हें, तो उनके पूरे समाज को जिस प्रकार से दिखाया ना, जैसे वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन का विकास ही नहीं हुआ हो। ना उनके कोई घर दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी कोई रीति रिवाज परंपराएं कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ना भगवान शिव जी का भी कोई ऐसे प्राचीन मंदिर वो दिखा सकते थे ना। ऐसा तो नहीं कि उस समय कोई मंदिर थे ही नहीं। भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है वो भी बिल्कुल खुले मैदान में बिल्कुल वो दिखा रहे हैं। तो आप प्राचीन मंदिर दिखा सकते थे, उस समय की वास्तुकला दिखा सकते थे। और भक्त कन्नप्पा, उनके परिवार जिस समाज से आया है, उनकी भी अपनी परंपराएं आदि प्रॉपर वे में आप दिखा सकते थे ना। अभी जिस प्रकार से उनका पूरा चित्रण किया है ना, ऐसे लगता है कि मिशनरीज जिस प्रकार से प्राचीन सभ्यता के लोगों को स्टेरियोटाइप करते हैं, उस प्रकार से आपने उनको स्टेरियोटाइप कर दिया। तो पूरा चित्रण ही गलत लगता है। और पूरी की पूरी फिल्म ऐसा लगता है कि कैसा कोई एक जैसे खुला मैदान उन्होंने खोज लिया, जहाँ पर दूर दूर तक हरियाली हो और बाजू में पेड़ पौधे आदि हो। वैसे खुले मैदान में उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म शूट कर दी, जहाँ पर ना कोई सिविलाइजेशन का विकास है, ना कोई घर है, ना कोई वास्तुकला है, ना कोई मंदिर है, कुछ भी नहीं। तो ये किस प्रकार का चित्रण किया है उस समय का? तो मुझे वो बिल्कुल भी वो बात सही नहीं लगी। इसके अलावा भी फिल्म का जो ध्यान था, फिल्म के डायरेक्टर का जो ध्यान था, वो कुछ अलग ही बातों पर था। आधी से ज़्यादा फिल्म में तो वो अलग अलग ट्राइब्स वो आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल बारबेरिक बर्बर लोगों की तरह आपस में वो लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया है जैसे कि मिशनरीज प्राचीन सभ्यता के लोगों को देखते थे, तो बिल्कुल बर्बर लोगों की तरह उन्हें दिखाया है, जिनमें कोई सिविलाइजेशन नहीं हो इस प्रकार से, और वो बिल्कुल बर्बर तरीके से एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स के बीच की लड़ाई में ही इनकी लगभग 60 से 70% फिल्म चली जाती है। प्रभास, उनका जो रुद्र नाम का शिव जी का एक गण दिखाया है, उनकी एंट्री भी बिल्कुल फिल्म के एंडिंग में होती है। तो उससे पहले लगभग 60 से 70% फिल्म में तो ये अलग अलग ट्राइब्स की आपस में वो लड़ाई ही दिखा रहे हैं, बिल्कुल बर्बर लोगों की तरह। और साथ में ही भक्त कन्नप्पा और उनकी जो एक प्रेम कहानी जिस प्रकार से दिखाई है उनकी प्रेयसी के साथ में, ऐसा लग रहा था डायरेक्टर कोई एरोटिक ड्रामा बना रहे हो। आप किस प्रकार से उनके प्रेम को दिखा रहे हो? ठीक है, फिल्म में श्रृंगार रस होना वो कोई गलत नहीं कह रहा, नवरस होते हैं, श्रृंगार रस फिल्म में बिल्कुल आप दिखा रहे हैं उनकी प्रेम कहानी, उनका विवाह आदि। पर आप किस प्रकार से दिखा रहे हैं? आपकी मॉडर्न एरोटिक थ्रिलर बना रहे हैं क्या, या कोई एरोटिक ड्रामा बना रहे हैं क्या? किस प्रकार से वो दिखा रहे हैं? और उनकी ट्राइब की जो महिलाएं भी दिखाई है,
तो उनके वस्त्र जिस प्रकार से दिखाए हैं, कैसे बहुत बहुत गलत तरीके से चित्रण में कहूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे जस्ट ग्लैमर के लिए वो उन फीमेल कैरेक्टर्स को फिल्म में दिखाया हो, विचित्र से कपड़े, और वो जो उनकी प्रेम कहानी भी दिखाई है वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई एरोटिक ड्रामा देख रहा हूँ। भक्त कन्नप्पा और वो जिस प्रकार से उनके वो रोमांटिक डांस नंबर, वो सॉन्ग बड़ा वो देखने में विचित्र लग रहा था। तो जो मूल कहानी है जो हमने भक्त कन्नप्पा उनकी पढ़ी हुई है, वो तो फिल्म के एंडिंग के लगभग 15-20% पार्ट में आ जाती है। तो उस कहानी के भाग पर जो जोर देना चाहिए था, उनकी भक्ति भाव पर जो ध्यान देना चाहिए था, उनके भोलेपन पर जो ध्यान देना चाहिए था, उस पर तो फिल्म का ध्यान ही नहीं है। कुछ अलग ही इनका चल रहा था फिल्म में। और ऊपर से मैंने जो कहा था अक्षय कुमार की जो कास्टिंग की गई है, वो तो मैं बहुत बहुत बड़ी गलती कहूँगा फिल्म मेकर्स की। अक्षय कुमार ठीक है, OMG 2 के बाद में अपनी वो कुछ इमेज वगैरह सुधारना चाहते होंगे, पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि OMG 2 के बाद में देखिए भगवान शिव जी के ऊपर 1-2 जो भजन सॉन्ग्स वगैरह आए हैं उसमें अक्षय कुमार हमें दिखे हैं, और अभी यहाँ पर भगवान शिव जी की भूमिका में। तो शायद OMG 2 में जो एक अक्षम्य अपराध किया है अक्षय कुमार ने, वो शायद अपनी इमेज सुधारना चाहते होंगे, जो भी कारण होगा। यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स ने जो कास्टिंग की है अक्षय कुमार की, वो बिल्कुल गलत मैं कहूँगा, बहुत बहुत ज़्यादा गलत। वो नहीं सहन हो रहा था, मैं सीरियसली में गलत कास्टिंग, इतना ही मैं कहूँगा। और बाकी स्टोरी टेलिंग की दृष्टि से भी किसी लो बजट टीवी सीरियल की तरह ही फिल्म लग रही थी। फिल्म का मुख्य ध्यान जिस बात पर होना चाहिए था वहाँ पर था ही नहीं। अलग अलग बातें जो बली हो, एरोटिक ड्रामा की तरह कुछ प्रेम कहानी को दिखाना, या बर्बर लोगों की तरह आपस में वो लड़ाई वगैरह दिखाना, इन्हीं बातों पर फिल्म का फोकस था। वो विशुद्ध प्रेम, एक तरफ एक भक्त जो कर्मकांड आदि का अहंकार जिसमें हो, दूसरी तरफ एक विशुद्ध भाव वाला भोलेपन, जिस शुद्ध हृदय वाला एक भक्त। तो वो जो दो भक्तों के बीच का जो फ़र्क है वो दिखाने पर जो कहानी का जोर होना चाहिए था, वो छोड़कर इनका कुछ और ही चल रहा है फिल्म में। तो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग कुल मिलाकर मैं इस फिल्म को कहूँगा। मैं कन्नप्पा इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी तो नहीं है, परंतु कन्नप्पा और उनकी जो प्रेम कहानी दिखाई है वो बड़ा ही चीप लग रहा था, वल्गर कह लीजिए, चीप लग रहा था। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा। डायरेक्टली लिप टू लिप किसिंग सीन नहीं है, परंतु बिल्कुल ऐसे ऑटो के पास आकर के वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, एकदम मुंह, पता नहीं यार, बड़ा अजीब लग रहा था। आप एक भक्त के ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? तो कुल मिलाकर पता नहीं, मुझे तो सही नहीं लगा भाई। UA 13+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।